तो दोस्तों बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 411 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 223 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 345 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 55% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली जहां तक मुझे लग रहा है कि कंपनी के जो नंबर्स है उसको साल दर साल ही यहाँ पे चेक करना चाहिए, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वैसे में क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं कर सकते, आपको साल दर साल देखना चाहिए। साल दर साल देखें तो तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 372 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 233 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 356 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 145 करोड़ का फायदा हुआ है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। 145 करोड़ का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का नुकसान हुआ था, पिछले साल 109 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इस क्वार्टर में कंपनी को एक बड़ा फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो कंपनी बेसिकली लॉस में ही डील कर रही है काफ़ी लंबे समय से। और पिछले क्वार्टर में जब कंपनी का आईपीओ आया था उसी समय कंपनी आपको प्रॉफिट में आई थी, लेकिन फिर से कंपनी देखे तो लॉस में जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 6 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखे तो कंपनी 6 करोड़ के लॉस में देखने को मिले। तो साल दर साल देखे तो कंपनी का लॉस जो है वो फ्लैट आपको देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 55% के आसपास। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का लॉस जितना पिछले साल था उतना ही आपको देखने को मिला है। इसलिए कहा जाता है जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आए तो उसके जो नंबर रहते हैं ना, पहले या दूसरे जो नंबर रहते हैं हमेशा मिसलीड करने वाले होते हैं। कंपनी कैसे आपको पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गई थी, कम से कम रेवेन्यू देखें, मतलब रेवेन्यू आप देखें कंपनी का मात्र 416 करोड़ के आसपास, उसमें कंपनी आपको मतलब प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली थी। 30 करोड़ के प्रॉफिट में थी। अभी देखें तो पिछले क्वार्टर से मात्र 15% कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। कंपनी फिर से आपको 6 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो इसलिए बताया जाता है कि पहले नंबर जो होते हैं हमेशा कंपनी जानबूझ के मिसलीड करने वाली लाती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अच्छे नंबर आने वाले, इस वजह से आईपीओ लाते हैं। आईपीओ लाते हैं, एंकर इन्वेस्टर से पैसे जुटाते हैं और 90 दिन पूरे होते हैं, एंकर इन्वेस्टर रिटेल वाले को इससे थमा के निकल जाते हैं। वही चलता है यहाँ पे। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 4 रुपये का था, पिछले साल 92 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 86 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद कंपनी फिर से आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।